हालेलुया। सो जितना भी लोग आज हमारे बीच में नया लोग आया है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं हमारा छोटा सा कलेशिया में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है ना, परमेश्वर ये नहीं देखता है कि कलेशिया आपका कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर बस ये देखता है कि आपका मन में क्या चल रहा है। बहुत सारा लोग कलेशिया में रहकर भी एसी वाला कलेशा में रहकर भी उन लोगों का दिमाग जो ऐसे होता है कि मेरा सुअर को कोई दाना दिया कि नहीं दिया, मेरा गाय को कोई चारा खिलाया कि नहीं खिलाया। हालेलुया। तो ये हमारा यीशु मसीह बोलते हैं कि जहाँ 2 या 3 इकट्ठा होते हैं मेरे नाम से, मैं वहाँ होता हूँ। हम लोग इकट्ठा तो हो रहा है, लेकिन यीशु का नाम से नहीं, अपना काम से। हालेलुया। सो हम लोगों को यहाँ से ये वचन के द्वारा ये सीखना हमें सीख मिलता है कि हमें यीशु का नाम से जमा होना है हर जगह, चाहे वो एक छोटा सा फेलोशिप क्यों ना हो, चाहे 2 या 3 क्यों ना हो। हालेलुया। हम जब यहाँ पर इतना सुंदर आराधना हो रहा था, बहुत ही पवित्र आत्मा हमको टच कर रहा था, बिकॉज आराधना वाज सो गुड। हालेलुया। पवित्र आत्मा यही चाहता है, जहाँ पर एक मिलकर दिल से आराधना करो। हालेलुया। जिस तरीका से आपने सुना होगा, हमारा सूरज भाई बोला कभी वो वर्शिप लीडिंग नहीं किया, हमेशा पीछे रहना वो चाहती थी, हमेशा। हालेलुया। दाऊद भी ऐसे ही था, वो कभी सोचा नहीं वो राजा बनेगा, बल्कि वो बस जंगल में गिटार बजाता था। गिटार भी नहीं, जस्ट एक तानपुरा बोलेगा ना, क्या बोलेगा, हाँ, बीना टाइप का ना, वहाँ पर बोलता था यहोवा मेरा चरवाहा। लेकिन परमेश्वर ने उस सीक्रेट टैलेंट को देख लिया। हालेलुया। सबका सामने में ऊंचा उठा दिया। हालेलुया। सो आज हमारा दीदी ने लीड किया, बहुत ही अच्छा। एंड इसी तरीका सेम हमारा जो ब्रदर मैथ्यू जो गिटार बजा रहा था, वो हमको कल ही बता रहा था कि पास्टर जी हमको कुछ नहीं आता, गिटार से बजाने नहीं आता है, हम सीखा भी है जस्ट वर्शिप करने के लिए। हम आपको बता देगा, हम जो गिटार सीखा है, हम वर्शिप करने के लिए नहीं सीखा है। हम जो गिटार सीखा है, क्योंकि हम जो गिटार सीखा था, इट्स 2008-9 में सीखा है। हम 8 और 9 का बीच में हम गिटार बजाने नहीं सीखे। उसमें हमको बस दुनिया का गाना गाना था, और सुना था कि जो ज़्यादा गिटार बजाता है लड़के लोग ज़्यादा। हालेलुया। वो समय में थोड़ा जवानी नया आ रहा था, तो वो समय में हम सीखा, और वो समय हम परमेश्वर में भी नहीं था। तो मेरा बस आशा ये था कि हमको अच्छा गिटार बजाना है, जहाँ भी हम पार्टी में जाएंगे वहाँ पर बस हम ही छाना है, ऐसा वाला था। हालेलुया। लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर में आया, तब जाकर हम परमेश्वर में टर्न हो गया, तब पूरा दुनिया में गारा छोड़कर। लेकिन ब्रदर मैथ्यू का केस ऐसा नहीं था, वो सीखा है इसलिए क्योंकि वो आराधना करने के लिए नहीं जानता है, फिर भी परमेश्वर को ना टैलेंट जरूरत नहीं है। कल ब्रदर मैथ्यू बोला था, वो सोचता था कि प्रभु का आराधना करने के लिए, प्रभु का सेवा करने के लिए टैलेंट होना पड़ता है। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं, प्रभु का आराधना करने के लिए, प्रभु को सेवा करने के लिए पैसा होना पड़ता है, वेल्दी होना पड़ता है, अच्छा होना पड़ता है, बोलने अच्छा जाना पड़ता है, गाने अच्छा जाना पड़ता हो। नहीं, प्रभु को वो नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रभु को बस दिल चाहिए। प्रभु को बस दिल चाहिए। कौन दिल से, सच्चा दिल से कौन परमेश्वर को प्यार करता है, प्रभु उसको उठा देता है। नॉट बिकॉज ऑफ गिफ्ट बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, लेकिन भी वो जब गाना गाता है, वो आराधना करता है, क्यों होता है? क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर में आ जाता है। हालेलुया। मोर देन गिफ्ट, हमें अभिषेक का पीछे भागना है। हालेलुया। हम जब भी कहीं भी हमको प्रचार करने का हमको जब मौका मिलता है, हमेशा हम घुटना में टिके ये प्रार्थना करते हैं, लॉर्ड आप जानते हैं कि हम प्रचार करने नहीं जानता है, हम आप लोगों को सुनाने के लिए नहीं बोल रहे। मेरा सीक्रेट प्लेस में हम बोलते हैं कि लॉर्ड आप जानते हैं कि हम बोलने नहीं जानता है, आप जानते हैं कि हम इतना साल नहीं बोला है हम कभी भी, लेकिन आप हमको यानी इतना ऐसा जगह लेकर रख दे कि दिन रात हर जगह जब हमको ही बोलना पड़ता है। हालेलुया। आप जानता है परमेश्वर, हमको इस्तेमाल करो। हम बाकी लोग का जिससे नहीं कि पूरा गहराई पूरा आते रहेगा, बोलते रहेगा तो आते रहेगा। सब कुछ आप ही है परमेश्वर, जो भी हो रहा है आप करो, आप ही मेरा मुंह को इस्तेमाल करो बोल के हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। हमको गिफ्ट नहीं चाहिए, हमको अभिषेक चाहिए। हालेलुया। क्या आप सभी लोग खुश है? ओके। हालेलुया। सो आज परमेश्वर ने बहुत ही एक अच्छा ब्लेस्ड वाला हमें टॉपिक दिया है। सो हम लोग उसमें हम लोग जाएगा। क्या आप लोग तैयार है? हालेलुया। एक दूसरे को बोलो कि आप तैयार हैं। हालेलुया। हम हमेशा बोलता है कि परमेश्वर का भवन में, ये वचन लिखता है, हमने बोला परमेश्वर का भवन में आनंद की भरपूरी है, दुख की भरपूरी नहीं है, उदासी का भरपूरी नहीं है। हालेलुया। इसलिए ना जब हम लोग ना प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, सीएम का सामने में या फिर कोई बड़ा नेता का सामने जब हम लोग बैठता है, तो हमारा मुंह जो क्या होता है, जीभ से राल टपका होता है ना। क्यों? क्योंकि कुछ देगा अभी वो। हालेलुया। पूरा जीभ से थूक निकल रहा होता है, कुछ मिलेगा अभी हमको। हालेलुया। वेल ड्रेस होके आता है सीएम लोग का सामने में, छोटा मोटा आंचल लोग का सामने भी पूरा वेल ड्रेस होप करता है कुछ मिलेगा बोलकर। लेकिन यही सेम पर्सन जब कलेशिया आता है, सैड, मुंह पूरा उदास। हालेलुया। मोर देन दैट, मोर देन सीएम, मोर देन पीएम,
जब आप वर्ड ऑफ गॉड में सुनेगा ना, जब परमेश्वर में खुशी होकर आएगा ना, आपको हर वचन के द्वारा आपको मिलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी इंसान से आपको नहीं मिल सकता, लेकिन जब आप परमेश्वर में आएगा ना, तब आपको मिलेगा। हम आपको क्यों बता रहे हैं बोलते, क्योंकि आनंद से भरो और आशा में रहो कि आज हमको कुछ मिलेगा। हालेलुया। आज ये मत सोचने का आज ये पास्टर जी क्या बोलेगा, एक छोटा सा दिखने वाला पास्टर जी क्या बोलेगा, कैसा बोलेगा, ये मत सोचिए। हालेलुया। आज ये सोचो कि आज परमेश्वर हमको क्या बात करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन याद है, हमें हम जो प्रचार कर रहे हैं, ये हम बस हमको प्रचार करना है बोलकर नहीं, हम पूछता है परमेश्वर आप क्या देना चाहते हैं हम सभी को। हालेलुया। जिस तरीका से मूसा को परमेश्वर ने इजराइल लोगों के लिए इस्तेमाल किया, उसी तरीका से प्रचारक को परमेश्वर ने किसके लिए इस्तेमाल करता है, विश्वासी लोगों के लिए। हालेलुया। हम लोग बस एक मीडिएटर है, हमारा जो नेटवर्क सीधा उससे कनेक्टेड है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एंड उसका साथ कनेक्टेड होने के लिए बहुत खुद को प्रेयर रूम में, अकेला रूम में बहुत पीसना पड़ता है। हालेलुया। मेरा जो टॉपिक है, परमेश्वर यहाँ से नहीं, आप जो भी निकालो आपका अंदर से निकालो, क्योंकि आप भी देखिए आपका जीवन में क्या हो रहा है, हमको पता है क्या, नहीं पता है। हालेलुया। हमको कुछ पता नहीं आपका जीवन में क्या हो रहा है, किसी का पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। देन ओनली गॉड नोस, अब लिविंग गॉड नोस, वो सिर्फ पता है कि किसका जीवन में क्या दुख है, किसको क्या चाहिए। हालेलुया। सो इसलिए हमें प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप जिसको जो चाहिए उसको दे दो प्लीज। भले आप मेरा मुंह इस्तेमाल करो, भले किसी का मुंह इस्तेमाल करो, लेकिन आप देना है। हालेलुया। सो आज का टॉपिक हम लोग जाएंगे। सबसे पहले हम लोग एक ये कहानी, आप लोग जो जो मसीह में आया है, आप लोग बहुत पहले से भी सुनते आया होगा। क्या आप लोग तैयार है चर्च? हालेलुया। ओके, हम लोग अभी जाते हैं। जब हम लोग यहाँ पर देखता है मैथ्यू में, हालेलुया, मैथ्यू का जब हम लोग 14 को जब आप देखेंगे ना, यहाँ पे आप पूरा देखने से 14 का जब 22 से जब आप देखते हैं, यहाँ पर एक कहानी है। ये कहानी जस्ट बच्चा को सुनाने वाला कहानी नहीं है, ये सच कहानी है। हालेलुया। यहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ कि आप लोग सब लोग जानता होगा। यहाँ में जीसस क्या हुआ, हमारा जो यीशु मसीह पानी में चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार आप लोग सुना होगा ये वचन को, राइट। लेकिन आज होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा कुछ हमें सिखाना चाहता है, इसलिए हम इसको आपके सामने में लेकर आया। हालेलुया। एक हफ्ता से हम मंडे से हम प्रार्थना कर रहा था, और हमको एक टॉपिक मिला था कि इंसान लोग, हमारा जो सक्सेस, एक व्यक्ति कब पूरी तरीके से सक्सेस होता है, उस विषय में हम सोच रहा था, उस विषय में हम टॉपिक बना रहा था। हालेलुया। लेकिन टुडे मॉर्निंग, आज सुबह जब हम प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने सडनली मेरा टॉपिक को सीधा शिफ्ट कर दिया, पूरा मिटा दिया। वो छोड़ो, परमेश्वर ने हमको ये कहानी में लेकर आया। हाँ, हम प्रभु सब लोग जानता है ये वचन ना, पानी में यीशु चला, पीटर भी चला, फिर डूब गया। हालेलुया। हालेलुया। कितना लोग सुना होगा, हम खुद ही सुन के बोर हो गया, क्या बोलेगा। लेकिन परमेश्वर ने बोला कि जब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं ना, 22 से लेकर, आपको पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं, जब आपको समय मिलेगा पढ़ना। यहाँ पर जब यीशु जब पानी में चलने लगा, यीशु को देखने के बाद में डिसाइपल्स लोग क्या बोला, ताली बजाया। वो लोग क्या बोला, इट्स ए गोस्ट, ये भूत है। हालेलुया। एंड उसके बाद में कोई डिसाइपल ने बोला कि नो, इट्स जीसस, ये यीशु है। फिर उसके बाद में पीटर ने जवाब दिया कि अगर सच में प्रभु ये आप हो तो हमको अलाउ करो कि हम पानी में चले। एंड ही वॉक ओवर द वाटर, वो चला, एंड उसके बाद फिर डूब गया। एंड बस यीशु आया एंड हाथ दिया, एंड उसके बाद फिर से दोनों नाव में आ गया। पवित्र आत्मा हमको बोला कि ये हम सभी का जीवन है। हालेलुया। जब से वो देखा ना जी यीशु पानी में चला, ये लोग डरा, ये लोग बोला कि ये जीसस से गोश्त नहीं है, ये पूरा हमारा लाइफ है, पूरा हमारा लाइफ है। ये बस एक छोटा सा कहानी नहीं है, ये तुम्हारा लाइफ है। हमको इस तरीके से बोला पवित्र आत्मा, दिस इज योर लाइफ, दिस इज आवर लाइफ। हालेलुया। समटाइम्स क्या होता है कि जब परमेश्वर भूख करके आ जाता है हमारे जीवन में ना, जब परमेश्वर बड़ा मिरेकल करता है हमारे जीवन में, हम लोग शॉक हो जाता है, अरे ये कैसे हुआ ना। वहां में वो लोग डर गया था, लेकिन हम लोग क्वेश्चन करता है, इट्स फ्रॉम गॉड और डेविल। हालेलुया। जब हमारा जीवन कुछ ऐसा अचम वाला चीज होता है ना, क्या बोलेगा उसको, मिरेकल चीज जो होता है ना, हम लोग क्या तो शॉक हो जाता है, ये कैसे हो गया। हालेलुया। ये कैसे हो गया, हम लोग शॉक हो जाता है, बहुत डर जाता है, या फिर डाउट करने लग जाते हैं, जीसस के द्वारा हुआ, या फिर अपना वेल का वजह से हुआ, या फिर अपना बल का वजह से हुआ। हालेलुया। ये पूरी जीसस का वजह से हुआ ना, मेरा कमाई का वजह से हुआ, ना मेरा दिमाग का वजह से हुआ,
हम लोग डाउट करने लग जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एंड उसके बाद में क्या लिखता है कि किसी ने बोला कि नहीं वो यीशु है, तो आपको कोई बोलता है कि ओके ये यीशु है। कोई आपको बताता है कि ये आपके वजह से नहीं है, ये यीशु का वजह से हुआ है, ये ब्लेसिंग, ये आशीष आपके वजह से नहीं मिला, ये यीशु का वजह से आपको कोई आकर बताता है। देन आप एक्साइटेड, ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू फॉर दिस ब्लेसिंग, हालेलुया। हम लोग खुशी हो जाते हैं, ओह माय गुडनेस, थैंक यू इतना बड़ा देने के लिए, इतना बड़ा आशीष देने के लिए, हालेलुया। मेरे साथ रहना, ये मेरा पॉइंट नहीं है, हालेलुया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओवर स्पिरिचुअल बन जाते हैं वो समय, जब हमारा हालेलुया, जब हमारा लाइफ में ना अच्छा चीज आने लग जाता है ना, मिरेकल देखने लग जाता है ना, ब्लेसिंग देखने लग जाता है ना, तब हम लोग ज्यादा ओवर राइचस हो जाता है। कम ऑन, हालेलुया। आर यू गेटिंग चर्च? क्या आपको समझ में आ रहा है? जब बड़ा बड़ा आशीष मिलने लग जाता है ना, हम लोग सोचते हैं कि ओ अभी तो हम भी कर सकेगा, हालेलुया। जिस तरीके से पीटर ने बोला कि अगर परमेश्वर ये आप है तो हमको भी पानी में चलने दो, हमको भी अलाउ करो, हम भी पानी में चलेगा, हालेलुया। जब हमारा लाइफ में बड़ा बड़ा चीज होने लग जाता है ना, अच्छा चीज होने लग जाता है कि ओ थैंक यू जीसस, 21 डेज फास्टिंग, ओके हम बेच जाएगा, हालेलुया। वहां पर फेलोशिप कितना दूर है, जलपाईगुड़ी, ओके हम आ जाएगा, ऑन टाइम में हम पहुंच जाएगा, हालेलुया। कितना बजे को वर्शिप करना है, 10 बजे को, एग्जैक्ट हम 9:30 पहुंच जाएगा। जब खुशी होता है हमारा लाइफ में ना, बड़ा बड़ा आशीष मिल जाता है, हालेलुया। ओ उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखा पीटर पानी पे चलने लग गया, पीटर पानी में चलने लग गया। हम अपना टॉपिक में आ रहे हैं, पीटर पानी में चलने लग गया। वो बहुत खुशी था, थोड़ा 1-2 कदम खुशी था। हम लोग अपना स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहा है, हालेलुया। बहुत खुशी है, ये आई कैन डू इट, ये सब मैं कर रहा हूँ, पानी पे चल रहा है। दुनिया में सबसे पहले कौन पानी में चला? जीसस। उसके बाद आता है पीटर। इंसान का अगर नाम लेने से पीटर आता है, हालेलुया। फर्स्ट हमारा यीशु मसीह, वो भी इंसान था पूरी एकदम पूरा। उसके बाद पीटर वास, ओ वाओ हम भी पानी पे चल रहा है, हालेलुया। उसके बाद में हम लोगों को कहानी पता है कि हवा तूफान आया। जिस तरीके से वो ये जो नाव है यहाँ पर, एंड जीसस वाज देयर, जीसस वहाँ पर था। ये नाव से उतरने के बाद में वो चलने लगा, वो बरबराने लगा यीशु का नाम से, यीशु का नाम से हम चल रहा है। वो बरबराने लगा और चलने लगा। लेकिन जैसे वो अपना मंजिल तक पहुंचने से पहले, जीसस तक पहुंचने से पहले, हम लोग बाइबल कहता है कि आंधी तूफान आया, हवा को देखा एंड वो डूबने लग गया। वो डूब सकता था, अगर नाव से नामने का साथ भी तो डूब सकता था। क्यों? जीसस का करीब जाकर ही वो डूबा। नाउ अभी अपना पॉइंट में आ रहा है, हालेलुया। जब हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट कर देता है ना जीसस में, यीशु मसीह में, मसीह जीवन जब हमारा जर्नी स्टार्ट कर देता है ना, हम लोग जो पानी के ऊपर चला, दैट इज आवर मिरेकल, दैट इज आवर ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग, ऑल थिंग्स। जो परमेश्वर का आशीष है वो हमारे जीवन में आ रहा होता है, हालेलुया। मसीह वो हमारा जो पानी में चल रहा है, वो जो हमारा मसीह जीवन को दिखाता है। वो चल रहा था मसीह में बढ़िया से ला 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 गाना गाते हुए, लेकिन जब यहाँ वहां से इंसान लोग जब बोलने लग गया, हवा आने लग गया, वो वहां पर कोलैप्स हो गया, हालेलुया। अभी हमने एक चीज बोला था ना कि यीशु मसीह, ये पीटर जो है नाव को नामने का साथ साथ ही तो वो डूब सकता था। वाई? जीसस के सामने पहुंचते पहुंचते वो डूब गया। बहुत सारा मसीह जन लोग भी चल रहा था, दौड़ रहा था, लेकिन अभी गिर गया। सोचता है कि नहीं मेरा मंजिल दूर है। नो, जब आपका जीवन में ज्यादा तकलीफ आता है ना, ज्यादा परेशानी आता है ना, तब समझ जाओ कि यीशु सामने में है, आपका मंजिल सामने में है। तब डेविल जो क्या करता है, तब आपको ज्यादा हवा लेकर आता है। देव क्यों? हवा वहां पर अभी तो आ सकता था जब वो पानी में चला ना, एक कदम रखा तभी भी आ सकता था, हालेलुया। एक्चुअली देव, वो हवा पानी सब कुछ वहां पर था, आंधी तूफान वहां पर था, हालेलुया। जब वो हम लोग कदम पवित्र आत्मा कुछ मुझे लेकर आ रहा है, हालेलुया। जब देखो हम क्या बोला कि ध्यान से पकड़ना मेरे बात को, हम ज्यादा लंबा नहीं बोलेगा। पवित्र, जब पीटर पानी पे चला, आंधी तूफान था कि नहीं था? हाँ ना, सडनली तो नहीं आया, हालेलुया। आंधी तूफान वाज देयर, ओके, हालेलुया। आंधी तूफान वहां में था, लेकिन ये पीटर का पूरा ध्यान मसीह में था, हाँ, हालेलुया। हमारा मसीह जीवन में नया नया में क्या होता है कि चिंता है, दुख है, तकलीफ है, बीमार है, लेकिन नया नया में हमारा जीवन, हमारा जो फोकस क्या होता है? यीशु मसीह में। यहाँ पर गोली खाओ, वंश भी खा देगा, नया नया मसीह जीवन में होता है हमारा ना। यहाँ मार दो, वंश मार देगा, बीवी बच्चा शादी होती सब कुछ छोड़ देगा हम, लेकिन आपके लिए हम जिएगा, नया नया में हम लोग ऐसा होता है, हालेलुया।
एंड हम लोग जब चल रहा होता जब एक दो कदम चलते क्या हो जाता है कि लोगों का बात हमें सुनाई देना शुरू हो जाता है, लोगों का विश्वास हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है कि अरे ये इतना प्रार्थना कर रहा था, इसको तो कुछ हुआ नहीं है, ये तो हमसे भी आगे से मसीह में था, ये तो हमसे भी अच्छा बोलने जानता है, लेकिन ये आज गिर के बैठा हुआ है। समटाइम्स कभी हम लोग किसी का आशीष को देखकर भी हम लोग गिर जाता है, अरे ये तो मसीह में नहीं है, फिर भी इसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ है। युद्ध लोग हमारा जो हम लोग का जो उम्र का युद्ध लोग क्या होता है कि ओ हम यहाँ में प्रेस द लॉर्ड हालेलुया बोल रहे हैं, लेकिन देखो हमारा उम्र का लोग जेनजी वाला लोग, आई एम नॉट जेनजी, ओके आई एम क्या बोलता है मिलेनियर, हालेलुया हालेलुया। तो वो लोग क्या होता है, अरे ये लोग देखो इतना इंस्टाग्राम में घूम रहा है, टूर कर रहा है, मजा आ रहा है ये लोग का जीवन ना, मेरा क्या हो रहा है, प्रेस द लॉर्ड हालेलुया, प्रेस द लॉर्ड, जय मसीह, ये बस ये जिंदगी कट रहा है। चर्च होम कॉलेज स्कूल हो गया, फेलोशिप, जो वो लोग जो जहाँ पे जा रहा है पूरा यो इंस्टाग्राम में घूम रहा है, सिलीगुड़ी घूम रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, दार्जिलिंग जा रहा है, उन लोगों को देखकर हमारा फेथ डाउन होने लग जाता है। जिस दिन आपका विश्वास डाउन होने लग जाएगा, समझ जाओ कि आप अपना जो मसीह में जो जीवन में जो चल रहा था, आपका बड़ा आशीष आपका सामने में है। तभी आप शैतान क्या करता है, जब आप परमेश्वर का सामने पहुंचने लग जाता है, कुछ अचीव करने वाला होता है परमेश्वर के द्वारा में, तभी शैतान आपको माइंड डाइवर्ट कर देता है, जिस तरीका से पीटर को किया। हम बोला ना आपको कि पीटर जब कदम नमाया, हवा पानी था कि नहीं था, आंधी तूफान था, लेकिन पीटर को दिखाई नहीं दिया वो चीज, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था, मेरा प्रभु पानी में चल रहा है, हम भी चलेगा। ही वॉज वेरी एक्साइटेड, हालेलुया, पूरा एक्साइटेड था, ये चल सकता है तो हम भी चल सकता है ना, वो चलने लगा। लेकिन उसके बाद में क्या हो गया, उसको जो विजिबल था, फर्स्ट में अनविजिबल हो गया, फिर से विजिबल होना शुरू हो गया। हालेलुया। जब हम लोग दुनिया को छोड़कर जब यीशु को फॉलो करने लग जाता है ना, मेरा अभी भी याद है 2012 में हम यीशु मसीह में आया था, वो समय में हम इतना फायर था, यहाँ से मान लीजिए अभी जैसे कि सिलीगुड़ी ना, आप लोग का सिलीगुड़ी जहाँ पर हम लोग कल गया था, उससे भी दूर मेरा चर्च था, और यहाँ से हम जाता था भाड़ा करते हुए, एवरी सैटरडे हम जाता था, एक रात वहाँ पर दोस्त के साथ बैठा था, और संडे अटेंड करता था, शाम को आता था। इवन तो मेरे पास टेम्पो भाड़ा ऑटो भाड़ा नहीं होने से भी हम जाता था, कहीं से कहीं मैनेज करके, ये विश्वास करके कि आते समय तो मिल जाएगा बोलकर। इतना मतलब पावर था, इतना मतलब वो एनर्जी था मेरे पास, कोई आओ ना हो लेकिन हम जाएगा, ऐसा वाला एनर्जी था। लेकिन धीरे धीरे करके मेरा वो एनर्जी घटने लग गया। ये 2013 और 14 का बात है, ओके, अभी का बात नहीं है, हालेलुया। तो मेरा एनर्जी धीरे धीरे कमती होने लग गया। समटाइम्स हम जाना बंद कर दिया, ये लोग है तो ये लोग हो रहा है, हम नहीं जाने से भी हो जाएगा। लेकिन नया ना में क्या होता है, यीशु मेरा जीवन में आ गया, मजा लग रहा है, चलो हम भी जाएगा। हाँ, आप लोग का जिंदगी, हमारा जिंदगी ऐसे ही होता है, पीटर के जैसा, सब कुछ परेशानी सब कुछ है, लेकिन फर्स्ट में दिखाई नहीं देता है। जब चलने लग जाता है ना, जब यीशु का सामने पहुंचने लग जाता है ना, तब सब कुछ एक के बार में विजिबल होना शुरू हो जाता है। लोगों को बातें ताना मारना भी आपको सुनाई देने लग जाएगा। नया जब कलीसिया जा रहा था, नया प्रार्थना कर रहा था, आपका दोस्त लोग बहुत बोला होगा पास्टर बन गया, ये तो हमको तो स्टार्टिंग से बोलता था पास्टर सानू। आजकल ये बिरी बाबा नहीं है इसका नाम, पहले हमको बिरी बाबा बुलाया जाता था, हालेलुया, बहुत बिरी उरी पीता था तो हमको बोलता था ये बिरी बाबा। लेकिन जब से हम चर्च जाने शुरू कर दिए, 1 महीना भी नहीं हुआ, तब से हमको बोलना लगे ये तो पास्टर सानू, इसका सामने में सिगरेट मत पियो, इसका सामने में वो मत, तो हमको अच्छा लगता था, ओके हालेलुया। सो हम क्या करता था कि दोस्त लोगों को भी हम भूल जाता था, नहीं हम चर्च का दोस्त के साथ ही घूमेगा, ऐसा एनर्जी था। लेकिन जब 1 साल 2 साल हो गया, वापस वो लोग के साथ हम घुसना शुरू हो गया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो लोग यहाँ जा रहे हैं, वो लोग वहाँ जा रहे हैं, कभी हाइकिंग जा रहा है, और हमारा अरुणाचल में पूरा माउंटेन जैसे दार्जिलिंग देखता है अपना, सिक्किम देखता है, ऐसा पूरा भरा है, घूमने का जगह अवेलेबल है, नदी अवेलेबल है, यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहे हैं। हम 1 साल अपना आपको रोका, 2 साल रोका, 3रा बार नहीं हुआ हमसे, हालेलुया। आफ्टर बपतिज्म का बाद भी एक प्रोग्राम में हम लोग गया था, जहाँ पर हमको नहीं जाना चाहिए था। वो एक्चुअली क्रिश्चियन का नहीं था, किसी अन्य जाति का वहाँ पर पूजा हो रहा था। हम गया वहाँ पर क्योंकि दोस्त लोग हमको फोर्स किया बोल के नहीं, 2 साल हो गया था मसीह में आके, मेरा जो विश्वास कम हो गया था, जो एक्साइटमेंट था वो कम हो गया था, हालेलुया। वो लोग लेकर गए, हम भी गया, एंड वो लोग बात कर रहा है, कोई यहाँ से दारू पी रहा है, कोई यहाँ से सिगरेट फूक रहा है, हम बस बीच में बैठा हुआ है, हम सुन रहा है, बात कर रहा है। हमेशा था कि नहीं हम नहीं लेगा, हम बपतिस्मा भी ले चुका है, 2012 में हम बपतिस्मा लिया था। ये कहानी जो है 2014 का है, हम नहीं लेगा नहीं 13 का है, नहीं लेगा सोचते सोचते जब हम अपना आपको रियलाइज किया ना कि हम जब हम सच में होश में आया, तब देखा मेरा हाथ में सिगरेट था और है एक हाथ में किंगफिशर था, हालेलुया। हमको पता ही नहीं चला कि दोस्त लोग से बात करते करते कब हम ये दोनों को लेकर हम एंजॉय कर रहा था, हालेलुया। सो हमारा जिंदगी में भी ऐसे होता। देखिए फर्स्ट में हम इतना जोशीला था,
जोशीला होकर पूरा चल रहा था, लेकिन बीच में क्या हो गया, राइट, हालेलुया। लेकिन उसके बाद में वो मेरा अंतिम दिन था, लास्ट दिन था, वही था मेरा लास्ट सिगरेट दारू को छूना, एंड उसके बाद आज तक नहीं छूना। फिर उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद कुछ साल के बाद में हम एक ऐसा परमेश्वर का दास का साथ जुड़ गया जिसके द्वारा से आज हम यहाँ पर हैं, जिसके द्वारा से आज हम परमेश्वर का एक प्रिय बेटा बन गए, जिसके द्वारा से वचन को इतना कुछ समझ में आया, हालेलुया। इसलिए हमारा जिंदगी में ना एक बहुत जरूरी है वचन को समझाने वाला। आप सिर्फ चर्च जा रहा है, संडे में प्रीचिंग सुन रहा है, आ रहा है जा रहा है, फिर प्रीचिंग सुन रहा है, फेलोशिप जा प्रीचिंग सुन रहा है, नहीं, आपको एक गाइडेंस बहुत जरूरी है जो आपका सवाल का जवाब दे सके। होली स्पिरिट इज देयर ऑब्वियसली, लेकिन कुछ कुछ होता है जो हमें पूछना पड़ता है, होना बहुत जरूरी है, आपका गलतियों में आपको सुधारना बहुत जरूरी है, एक पिता के समान, हालेलुया। तो मेरा लाइफ में भी एक आया, एक पिता, मेरा आत्मिक पिता आया, हमको सिखाया। तो उसके बाद हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जीवन में भी जब आपको लगेगा ना कि मेरा आत्मिक जीवन कमजोर हो रहा है, मेरा स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर हो रहा है, मत सोचो कि आपका फेलियर डेज आ रहा है। ये जान जाओ कि आपका सामने में परमेश्वर यीशु मसीह खड़ा है, आप बहुत सामने में हैं, हालेलुया। आप बहुत सामने में, आपका आशीष का, आप बहुत सामने में, आपका जो 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 अचीवमेंट का जो डे है उसका बहुत सामने में आप, हालेलुया। डेविल नहीं चाहता है कि आप उसको रिसीव करो, डेविल नहीं चाहता कि गॉड का सामने में आप जाओ। दैट्स व्हाई जब आप यीशु का सामने पहुंचने ही वाला होता है तभी डेविल जो क्या करता है कि आपका दुनिया का आंख को खोल देता है, जिस तरीका से पीटर का आंख को खोल दिया, उसने देखा कि आंधी तूफान आ रहा है, हालेलुया। जिस दिन आपको लगेगा कि अभी मेरा हमको मिलने वाला है, वही दिन आपको पूरा आपका समाज, आपका दोस्त लोग उठ जाएगा, चलो ना यहाँ जाएगा, चलो ना मस्ती करेगा, तुम प्रार्थना कर रहे क्या फायदा, नहीं होगा तुमसे, नहीं होगा तेरा चर्च वर्च वगैरह वगैरह, यीशु को भूल जाओ, हालेलुया। वो समय में हम और आपको पीटर जैसा गिव अप नहीं करना है, हालेलुया। यहाँ से पीटर को हम लोग ले सकता है, आई एम सो सॉरी पीटर, हालेलुया, उनका लाइफ को हम लोग ले सकता है, ये पीटर जैसा हमें नहीं बनना है, हालेलुया। बहुत सारे सोचते हैं पीटर वाक किया चल गया, यू नो। हम आपको और चीज बताओ, अभी हम यहाँ में क्या बोला कि जब आप अपना आशीष का सामने में होता है ना, अपना प्रार्थना का उत्तर का सामने में होता है ना, तभी ये शैतान जो काम करता है, यानी कि आपका लास्ट दिनों में शैतान जो आकर अपना आपको दिखाता है, हालेलुया। हम एक वर्ष जाएंगे, क्या आप लोग जाएंगे मेरे साथ में, हालेलुया, ओके, प्रेज द लॉर्ड, ओके। क्या आप लोग एंजॉय कर रहा है? हमारा ब्रदर दीपक एक वचन पढ़ देगा, इट्स मैथ्यू 4:2। 4:2। वो 40 दिन हाँ और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। एंड 3। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। आमीन, हालेलुया। हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर लिखता है, देखिए हिंदी में यहाँ पर लिखा है 40 दिन 40 रात वो भूखा रहा बोला ना, लेकिन इंग्लिश में लिखता है कि एंड व्हेन ही हैड फास्टेड 40 days and 40 nights, afterward he was hungry। जब उसने 40 दिन 40 रात अपना जो फास्टिंग है कंप्लीट किया, तब जाकर उसको भूख लगा बोला। एंड 3 में लिखता है कि तब जाकर शैतान जो अपीयर हुआ बोला, उसके सामने में आया बोला है, हालेलुया। ये शैतान को मालूम था कि ये 40 डेज के बाद में इसको सामर्थ मिलने वाला है, क्योंकि जब हम लोग बाइबल पढ़ता है कि आफ्टर 40 days and 40 nights वो डायरेक्ट गया और जाकर चमत्कार हुआ, हालेलुया। 40 डेज फास्टिंग ये कब गया? जब वो पानी से बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा इसको सीधा कहाँ ले गया? 40 दिन के लिए फास्टिंग में ले गया, हालेलुया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर का क्यों लूसीफर बीच में नहीं आया? फर्स्ट दिन में क्यों नहीं आया? क्या कर रहे यीशु? 40 दिन का फास्टिंग ले रहे हैं, ओके, हम अभी तुम्हारा खत्म कर देगा, अभी हम तुमको टेम्पटेड। यहाँ में हम लोग क्या जानता है, पढ़ता है कि शैतान ने आया, बोला कि अगर तू परमपिता का बेटा है तो इस पत्थर को रोटी बनाओ और भूख अपना मिटा लो। परमेश्वर का बेटा है तो अपना आप को ऊपर से फेंक दो, स्वर्गदूत आकर तुझे बचा लेगा, हालेलुया। अगर तू मुझे आराधना करेगा सारा दुनिया मैं तुमको दूंगा। ट्रिक्स डेविल जो ना, बहुत सारे बोलते हैं ना डेविल झूठ बोलता है, डेविल झूठ नहीं बोलता है, एक्चुअली वो सच ही बोलता है, हालेलुया। डेविल इज अ लायर बोलते हैं ना हम लोग, नो ही इज नॉट लायर, वो ट्रिक्स करता है, वो जो, हालेलुया, वो जो गेम खेलता है वो सच ही बोलेगा। अभी देखिए
आदम और ईव को डेविल ने क्या बोला था कि अगर तू इसका फल खाएगा, ये क्या फल था, ज्ञान और बुद्धि का फल को खाएगा तो तुझे बुरा और क्या है अच्छा तो जान जाएगा। खाने के बाद जाना कि नहीं जाना, जाना। तो डेविल ने झूठ बोला ना सच बोला, सच बोला, हालेलुया। लेकिन वो ट्रिक किया ना, अगर तू इसको खाएगा तो शैतान तुमको क्या करेगा कि तुमको वो जो जीवन का जो फल है जो कभी नहीं मरने वाला उसको तुमको खाने नहीं देगा। तुम्हारा जो फायदा है, तुम्हारा जो एनोइंटिंग है वो कम हो जाएगा। डेविल उसको नहीं बताया है। जब तू इसको खाएगा ना तो परमेश्वर को तू देख नहीं पाएगा। जब तू इसको खाएगा ना, हाँ तुमको सच्चा और अच्छा बुराई सब कुछ तुमको जान जाएगा, लेकिन तुझे ईडन ऑफ गार्डन से लात मार के भगाया दिया जाएगा। तेरा जो जीवन जो है वो एक ना एक दिन मरेगा। ये सब डेविल ने बताया है, हालेलुया। डेविल कुछ कुछ चीज को दिखाता है कि वो वही चीज दिखाता है जो होगा। डेविल आपको बोलेगा कि इसमें बिजनेस में ये जगह में डालो। बहुत सारा लोग गैम्बलिंग कर रहा है, हमारा जो क्रिश्चियन लोग ही गैम्बलिंग कर रहा है। यहाँ पर देखता है ना, ये खपरेल में भी आप देखा होगा, ये ब्रिज में वहां पर देखा ना 1 करोड़ का चिप बांटता है ना, हालेलुया। ब्रदर मित्र हमको बोला था कि वो पहले करता था, बोले आजकल नहीं करता था, पूरा जला दिया बोला है, हालेलुया। सो वहां पर क्या हो रहा है, डेविल आपको बोलेगा कि 10 कितना रुपए का होता है वो जो 30-40 में आपको 10,000 मिल जाएगा तो वाह वाह 1 करोड़ तो क्या बोले, लेकिन वहां लिखता है कि 1 करोड़, हालेलुया। यस, डेविल सच बोल रहा है। आप 30 रुपीज में आपको 1 करोड़ मिल जाएगा आपको 1 करोड़। डेविल दे देगा, शैतान दे देगा आपको 30 रुपीज से 1 करोड़, 10 लाख। चलो 10 लाख तो छोड़ो ना, 30 रुपीज में आकर 100 रुपया मिलने से भी तो वाह, इंसान का लोभ लालच बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। डेविल आपको दे रहा है जो वो बोल रहा है, लेकिन साथ ही साथ बाय 1 गेट 1 फ्री बोलते हैं ना, बाय 1 गेट 1 फ्री क्या हो रहा है, आपका अंदर में लालच का आत्मा घुसा रहा है। वो आपका अंदर में परमेश्वर पे भरोसा नहीं, लेकिन अपना टिकट पे भरोसा कर, आपका भरोसा को शिफ्ट कर रहा है वो। बाय 1 गेट 1 फ्री, हालेलुया। पैसा तो देगा आपको, डबल देगा, लेकिन साथ साथ में आपका जो फियर है, फियर ऑफ द लॉर्ड, वो गायब हो जाएगा। परमेश्वर से डर गायब हो जाएगा, परमेश्वर से आशा गायब हो जाएगा। आप सोचेगा कि क्या करेगा, जरूर प्रार्थना क्या नहीं मिला, आज जाके थोड़ा से 30 रुपीज तो होता है, 3,000 का टिकट खरीद लेगा, जाओ कोई तो आएगा, कोई तो मिलेगा। थोड़ा बेयर करना, ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान क्या चाहेगा उसमें, ओके, हमारा क्या हो जाएगा कि 3,000 में कितना मिल जाएगा होगा। हमारे से अरे 3,000 में 1 मिलने से भी तो एटलीस्ट ना, 3,000 में 3 लाख मिल रहा है, ओह माय गुडनेस, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपका क्या हो रहा है, आपका विश्वास जो है वो शिफ्ट हो रहा है। बहुत सारा लोग वचन में जब हम लोग पढ़ता है, जेरेमिया 17 का आई थिंक 7 में लिखता है कि जब हम लोग ऊपर में पढ़ता है 17 का, जब 5-6 में जब हम लोग पढ़ता है, वहां पर लिखता है कि श्रापित है वो लोग जो इंसान का बनाया हुआ चीज़ों पर भरोसा करता है और इंसान के सामर्थ्य में भरोसा करता है। सीधा जेरेमिया गाली दे रहा है और वचन का द्वारा से, श्रापित है वो लोग। और वो लोग सिर्फ नहीं, उसका पूरा जनरेशन श्रापित कहलाया जाएगा जो ये सब चीज में भरोसा करता है, हालेलुया। एंड उसके बाद में 7 में बोलता है कि धन्य है वो लोग जो परमेश्वर पे भरोसा करता है। यू नो, बिकॉज ऑफ दिस वर्ड 17:7, इसको लेकर हम ये सिलीगुड़ी में आया था, ये जगह में हम आया था कि धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा पे भरोसा करता है, हालेलुया। जब एक भी चेयर नहीं था यहाँ पर, जब कोई भी नहीं था हमारे साथ, नहीं जुड़ा था, मेरा भरोसा किस पे था, ना हम जानता है किसी को, ना किसी को हम बुला सकता है। आई एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, यहाँ में हम कोई नहीं जानता है, लेकिन ये वचन हमको ताकत दिया था कि यहोवा पे भरोसा करने वाला क्या बोलता है, धन्य है वो लोग, हालेलुया। इसके बाद लिखता है कि यहोवा पे भरोसा करने वाला, जैसे हम लोग शाम में पढ़ता है कि वो ऐसा वृक्ष है, ऐसा गच्छी है जो नदी के सामने में गड़ा होता है। ये नदी का बात नहीं, ये नदी का उधर गच्छी सूख जाता है बार बार हालेलुया। वो बाइबल में ये नदी के बारे नहीं कर रहे, वो बाइबल में छोटा मोटा नदी के बारे में बात नहीं कर रहे, वो बाइबल में नदी का बारे बात करे। वो ऐसा नदी जो बड़ा बड़ा नदी होता है, जैसे कि हमारा ब्रह्मपुत्र बोलो, बड़ा बड़ा नदी, वहां का गच्छी को देखो, हमेशा वो लोग ताजा रहता है, हालेलुया। सो पॉइंट में आते हैं, जब यीशु 40 दिन 40,000 फास्टिंग खत्म कर लिया, तब जाके शैतान आया, क्योंकि शैतान को पता था इसके बाद में ये हमारा किंगडम को तबाही करेगा। शैतान को पता था कि ये व्यक्ति अभी हमको देगा हालेलुया, इसका ये खत्म हो जाने से ये मेरा राज्य को पूरा तहस नहस कर देगा, हालेलुया। इसको पता था शैतान को कि एक इंसान है जिसका अंदर में लीजन बोलकर 7,000, आई थिंक मोर देन 7,000, हालेलुया, वहां पर उसका अंदर में बैठा हुआ है, मेरा टीम बैठा हुआ, इसको भी वो जाकर निकालेगा। इसको पता था कि जीसस फास्टिंग खत्म हो जाने के बाद में ये पूरा तहस नहस करेगा, ये अंधा को दिखाने लग जाएगा, हालेलुया। यीशु आपको जीवन दिया है मरने के लिए,
शैतान को भी पता है कि आपका जीवन में फ्यूचर क्या होने वाला है। दैट्स व्हाई जब आपका जीवन में परेशानी आ रहा है, जब आपका आत्मिक विश्वास कम हो रहा है ना, वो आपका वजह नहीं, शैतान आपका अंदर में डाउट डाल रहा है, क्योंकि आपके द्वारा से परमेश्वर बड़ा काम करना चाहता है। हम नहीं बोल रहे कि आप मेरे जैसा पास्टर बन जाएगा, नो, आप बिजनेस फील्ड में होगा, आप जॉब फील्ड में होगा, कहीं भी होगा, गॉड विल यूज योर हैंड, आपका हाथ को इस्तेमाल करेगा, आपको मुंह को इस्तेमाल करेगा। आप भले आप परमेश्वर का प्रचार नहीं कर रहा होगा, जब आप बस प्रेज़ द लॉर्ड बोल के बातें करेगा, बस दिलासा देगा, आपका वर्ड से उसको एक अच्छा लाइफ मिलेगा, आपका वर्ड से उसको एक आशीष मिलेगा, एक होप मिलेगा। शैतान को ये चीज पता है, दैट्स व्हाई वो ऐसा समय में आपका आत्मिक जीवन को गिरा देता है। He can see our future, वो हमारा फ्यूचर को देख सकता है, हम लोग नहीं देख सकता है, बल्कि हमें देखना चाहिए एक्चुअली वचन के द्वारा से, हम लोग अंधा हो जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये वर्ष में देखिए हमें क्या लिखा है, 1:8, Acts 1:8, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आएगा ना, तो आपको क्या बोलेगा, जेरूशलेम, जूदिया, समरिया एंड अटरमोस्ट पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, आपको इस्तेमाल करेगा बोला है। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आता है ना, वो सिर्फ आपके लिए नहीं, दूसरा के लिए आता है। हालेलुया, वो सिर्फ आपका आशीष के लिए नहीं, दूसरा को, ऐसा हो, ठीक है, राइट? हालेलुया, सिर्फ आपके लिए नहीं, वो दूसरा को आशीष देने के लिए आपके द्वारा से। हालेलुया, लेकिन पहले पवित्र आत्मा आपके ऊपर में आएगा, एंड उसके बाद में आपके द्वारा किसी और का ऊपर में आएगा। हालेलुया, क्या आप लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरा अंकल आंटी लोग, जितना भी लोग, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप और हम सब बहुत करीब है अपना आशीष का, आप और हम सब बहुत सामने में हैं अपना सक्सेस का। हालेलुया, एंड ये सामने में शैतान आपको डाउट लेकर आएगा, यही सामने में शैतान अपना जो चाल को लेकर आएगा। यू नो, होली स्पिरिट के द्वारा से ये वचन आज हमको मिला है, वो जानता है कि हमें क्या चाहिए। हालेलुया, इसलिए चौकन ना रहो, चौकन ना रहो, आप परमेश्वर का सामने में हैं। एंड यू नो, यहाँ पर एक चीज बोला, हम नहीं बोल रहे कि आपका और मेरा लाइफ भी पीटर जैसा होगा, हम लोग डूब जाएगा, लेकिन जब पीटर यहाँ पर डूबने लग गया ना, फिर से हम लोग एक चीज सीखने मिलता है। जब पीटर यहाँ में डूबने लगा ना, वो अपना स्ट्रेंथ से चल रहा था, वो अपना स्ट्रेंथ से फिर दुनिया को देखा, वो उसका विश्वास कमजोर हो गया, एंड जब वो डूबने लगा ना, देन यीशु मसीह उसके सामने में आके वो अपना हाथ को बढ़ाया। लेट मी टेल यू समथिंग, जब यीशु ने अपना हाथ को बढ़ाया, पीटर वाज देयर, पानी में वो डूब रहा था। पानी में जब हम लोग डूबता है, क्या करते हैं हम लोग, ऐसे होकर रुक जाता है क्या? नहीं, हम लोग हाथ पाँव मारता है ना, जो तैरने नहीं आता हाथ पाँव मारता है, हम लोग बचने के लिए पूरा छटपटाता है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। यू नो, यीशु मसीह अपना हाथ दिया, पीटर वहां पर छटपटाया नहीं। कम ऑन, हालेलुया, पीटर छटपटाया नहीं, पीटर ने भी क्या किया, हाथ देखा, उसने भी अपना हाथ दे दिया, बढ़ा दिया। हालेलुया, जब आप और मेरा जिंदगी में जब हमारा आत्मिक लेवल डाउन हो रहा होता है, कमजोर हो रहा होता है ना, हमारा आत्मा छटपटा रहा होता है। हालेलुया, वो समय में यीशु मसीह का हाथ आएगा आपके ऊपर में यीशु मसीह का हाथ आएगा, आपका ऊपर में, आपका जीवन में यीशु का लोग आएगा, यीशु का सर्वेंट आएगा आपको बताने के लिए जीसस लव्स यू सो मच। हालेलुया, वो समय में आप छटपटाते मत रहो, नहीं नहीं नहीं, हम मर जाएगा। आप विश्वास करते हुए अपना हाथ को बढ़ाओ, गिल्ट मत रहो, गिल्ट में मत रहो कि नहीं यीशु मसीह हमको प्यार नहीं करेगा, मेरा सब कुछ खो गया, हम इतना प्रार्थना करने जानता था, आजकल हम इतना गलत चीज कर लिया, लोग देख लिया हम क्या कर रहा है, लोग जान गया हम इतना खराब हो गया, अभी हम चर्च नहीं जाएगा, अभी हमको यीशु मसीह इस्तेमाल नहीं करेगा। अपना आपको एहसास होती, गिल्ट मत करो, लेकिन यीशु ने हाथ बढ़ाया तो अपना भी हाथ बढ़ा दो। हालेलुया, क्योंकि प्रभु हम आपको वापस आपका हाथ को हम पकड़ लेता है। हालेलुया, एंड उसके बाद लुक, लेट मी टेल यू वन थिंग, ओह हालेलुया, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आई डोंट केयर, लेकिन हम एंजॉय, हमको अच्छा लग रहा है। हालेलुया, ये हम बनाकर नहीं आया था, हमें देखा कि नाव यहाँ था, है कि नहीं, नाव यहाँ था और जीसस वाज देयर। पीटर क्या कि नाव के सामने में डूबा या यीशु के सामने में डूबा? यीशु का सामने में डूबा। एंड जब यीशु ने पीटर को हाथ बढ़ाया एंड वो उठा, नाव यहाँ से दूर था ना, कैसे गया होगा? हालेलुया, कैसे गया होगा नाव तक? दोनों चल कर गया पानी में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आप लोग नहीं समझ पा रहे, हालेलुया, आप लोग नहीं ले पा रहे। हालेलुया, यू नो, जब परमेश्वर आपको उठा देता है ना, जब आप गिरा हुआ है ना, आपको उठा देता है, तभी भी परमेश्वर आपके द्वारा मिरेकल करता है। हालेलुया, आर यू गेटिंग चर्च? हमने देखा कि पहले हम इतना प्रार्थना करता था, अभी तो हम गिर गया, अभी तो परमेश्वर हमको इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर नहीं करता तो यीशु मसीह पीटर को कैसे पानी में चलाता? हालेलुया, उस समय यीशु मसीह वहां रुक कर उसको इंतजार बुला रहा था, लेकिन इस समय, हालेलुया, इस समय यीशु पीटर के साथ चल रहा है। हालेलुया, साथ में चल रहा है, एंड जाकर दूर जाकर नाव में बैठा।
कम ऑन हालेलुया। अगर आपका आत्मिक डाउन अभी गिर गया है ना, आप गिल्ट होके मत बैठो कि अभी हमको इस्तेमाल नहीं करेगा। नो, गॉड विल यूज यू मोर देन बिफोर। हालेलुया। आपने लास्ट महीना जितना खोया था ना, उससे ज्यादा परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला होगा। एक ही चीज है, यीशु ने हाथ बढ़ाया तो अपना भी हाथ बढ़ा दो। हालेलुया। नहीं हम पापी है, गाना मत गाओ, मैं पापी छु मलाई नौतन बनाओ, नहीं। हालेलुया, आप पापी नहीं है। हालेलुया। पीटर क्या के लिए डूबा है? कुछ सिन क्या था, वो नहीं किया था ना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बताएगा पीटर क्यों डूबा था? हाँ, उसका विश्वास डगमगा गया था। हालेलुया। आई थिंक यहाँ पर एक वर्स में बोलता है ना, पीटर बोलता है कि सॉरी, यीशु मसीह जब यीशु मसीह जब उसको उठाने के बाद में यीशु मसीह क्या बोलता है कि ओह यू ऑफ लिटिल फेथ, व्हाई डिड यू डाउट? हालेलुया। ओ तुम्हारा विश्वास इतना कमती है, क्यों तूने डाउट को क्या बोलेगा? हाँ, हालेलुया। डाउट समझ गया ना? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्यों तुमने डाउट किया? ओ हालेलुया। क्यों? जब परमेश्वर आपको उठाता है ना, पहले सवाल पूछता है क्यों ऐसा किया? हालेलुया। उसके बाद ने डांटा नहीं, उसके बाद दोनों साथ में चलने लगा पानी के ऊपर में। हालेलुया। यहाँ पर क्या है कि पीटर ने कोई सिन नहीं किया, जस्ट बिकॉज उसका फेथ, उसका विश्वास डगमगा गया। इसने कोई बड़ा वाला जुर्म नहीं किया, पाप नहीं किया, बस इसका विश्वास थोड़ा सा हिल गया। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि परमेश्वर ना, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आपका विश्वास ना डगमगाए, बिल्कुल भी ना डगमगाए। बिकॉज ऑफ फेथ, उसका विश्वास के द्वारा से जब हम लोग बाइबल में देखता है ना, पीटर मैरिड था, अच्छा खासा लाइफ था, उसका अच्छा अर्निंग हो रहा था, उसका जाल मारकर अच्छा से वो पैसा उसा कमा रहा था, और वो डिसाइपल में से वो बड़ा भी था, एल्डर भी था, सब कुछ अच्छा खासा था। हालेलुया। लेकिन पीटर को परमेश्वर ने क्या बोला कि सिर्फ तुम्हारा विश्वास क्यों कमजोर हुआ? हालेलुया। तेरा विश्वास क्यों कमजोर हो गया? आज परमेश्वर आप और हमको भी पूछ रहा है कि तुम्हारा विश्वास क्यों कमजोर हो गया? जब हमारा विश्वास होता है ना, जो ऐसा जो नहीं कर सकता है दुनिया, वो आप और हम करेगा। हालेलुया। लेट मी टेल यू, यहाँ पर एक सुंदर चीज है। ये वर्ष हमको बहुत साल पहले लगा था, जब हम लोग 14 का 29 में पढ़ता है, 28 में इस तरीके से लिखता है, एंड पीटर आंसर हिम एंड सेड, लॉर्ड इफ इट इज यू कमांड मी टू कम टू यू ऑन द वाटर। अगर परमेश्वर ये आप है तो मुझे आज्ञा दो कि मैं तेरे पास आऊं। पीटर ने ये बोला, एंड उसके बाद यीशु ने बोला कि सो ही सेड, यीशु ने बोला सो ही सेड कम। यीशु ने क्या बोला? आओ। यीशु ने बोला आओ। लेकिन यीशु ने यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, यीशु ने यहाँ पर, पीटर ने तो बोला कि प्रभु अगर ये आप है तो आप मुझे बोलो आओ, पानी में चलूंगा मैं। लेकिन यीशु ने ओके पीटर आओ नहीं बोला। यीशु ने पीटर का नाम मेंशन नहीं किया। वहां पर 12 डिसाइपल था वहां पर बोट का अंदर में, लेकिन एक ने सवाल किया कि यीशु अगर आप है तो हमको बोलो पानी में आए। लेकिन यीशु ने पीटर को नहीं बोला कि आओ, यीशु ने सिर्फ बोला, कॉमनली बोला कम, आ जाओ। लेकिन रेस्पॉन्स किया ओनली पीटर ने। हालेलुया। परमेश्वर उसी तरीके से आपको और हमको बुला रहा है कि आओ परमेश्वर में, यीशु मसीह में फिर से आओ। वो नाम लेकर नहीं, कॉमनली बुला रहे। अभी वो देखना चाहते हैं कौन रेस्पॉन्ड करता है, कौन यीशु मसीह का शब्द को सुनता है, पालन करता है, आज्ञा करता है। हाँ, हालेलुया। कौन पालन करता है? यीशु मसीह बुला रहे, आओ। अभी देखना है कि कौन पालन करता है। जो पालन करेगा ना, वो पानी पर चलेगा, डूबेगा नहीं वापस। हालेलुया। हम पहले ही क्या बोला था कि आई एम सो सॉरी पीटर, बोला था कि नहीं बोला था? हम पीटर का एग्जांपल नहीं देना नहीं आ रहा कि आप भी चलेगा फिर गिर जाएगा। अगर भी गिर गया तो परमेश्वर वापस आपको उठा के चलाएगा। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है कि कम, आओ मेरे पास में। अभी देखना है कि आप में सबको बुला रहा है कि आओ परमेश्वर। यीशु मसीह बोल रहा है कि आओ। अभी आप में से कौन रेस्पॉन्ड करेगा? कौन ये बोलेगा कि यीशु मसीह ये बुलाहट तो मेरा लिए है? हालेलुया। जब आप अपना कॉलिंग को समझ जाएगा ना, जब आप अपना बुलाहट को समझ जाएगा ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप अपना प्रॉब्लम, जब आप अपना परमेश्वर का बुलाहट को समझ जाएगा ना, आप पानी में नहीं चलेगा, पानी में नहीं चलेगा, आप अपना प्रॉब्लम्स के ऊपर में चलने लग जाएगा। समबडी हालेलुया, हालेलुया। आप अपना प्रॉब्लम में चलने लग जाएगा, ऊपर में, इसका ऊपर डूबने नहीं लगेगा आप।
हालेलुया। आपका समस्या आपका नीचे में होगा, आप उसको पाँव रखते हुए समस्या को नीचे, यहाँ पर होगा आपका समस्या, आपका गरीबी यहाँ पर होगा, आपका डाउट यहाँ पर होगा, आप उसका ऊपर पानी में चल रहा होगा। हालेलुया। सिर्फ इतना है कि देखता है कि कौन परमेश्वर का बुलाहट को ग्रहण करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई डोंट नो। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ, पीटर के पास में क्या था? एक विश्वास था, राइट? विश्वास था। दुनिया में आज तक कोई पानी में नहीं चला है, कोई पानी में नहीं चला आज तक। पीटर फर्स्ट ऐसा था, जीसस ऑब्वियसली जीसस फर्स्ट था, लेकिन पीटर साधारण इंसान के बीच में वो पहला इंसान था जो पानी में कदम रखा था। कोई ऐसा आज तक कोई हिस्ट्री में नहीं लिखा है कि कोई और भी इंसान लोग पानी में चला था। हालेलुया। क्या आपको याद है? समझ में आ रहा है? पानी को भाग करने वाला तो 2-3 है, एलाइजा है, मूसा है। हालेलुया। चट्टान से पानी निकलने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिए, पीटर ने रिस्पॉन्ड किया, वो हिस्ट्री को चेंज कर दिया। जब आप और हम परमेश्वर का रिस्पॉन्ड को समझेगा ना, हम लोग हिस्ट्री मेकर बन जाएगा, नया चीज हम लोग बनाने लग जाएगा, नया चीज उत्पन्न होने लग जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए एक बार। हालेलुया। हम ये बताना चाह रहे हैं, ये विश्वास किया इसने, ये विश्वास किया, ये इसने दुनिया ने आज तक नहीं देखा कि कोई पानी में चलने वाला। पीटर ने भी आज तक कभी नहीं सोचा हो कि हम पानी में चलने वाला है, लेकिन ये विश्वास किया ना, इसने ऐसा चीज देखा जो गुप्त था। कम ऑन, हालेलुया। इसने ऐसा चीज देख लिया पहले ही जो छुपा हुआ था। हमारा ब्रदर या दीपक पढ़ देगा एक वचन, हिब्रू 11:1। क्या आप लोग मेरे साथ है चर्च? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, हिब्रू 11:1। आप विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है बोला है। हालेलुया। जब हम विश्वास करके, परमेश्वर बोलता है कि आओ, परमेश्वर बोलता है कि वापस चर्च आओ, परमेश्वर बोलता है कि वापस प्रार्थना करो, परमेश्वर बोलता है कि वापस ग्रैब योर गिटार एंड वर्शिप मी। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा जो पास जो था वापस गिटार उठाओ और आराधना करने शुरू कर दो। हालेलुया। ऐसा चीज आप देखने लग जाएगा जो क्या था? अनदेखी का क्या था? अनदेखी वस्तुओं, हाँ, अनदेखी चीज उत्पन्न होने लग जाएगा जो छुपा हुआ था। हालेलुया। क्योंकि विश्वास, ये वचन में कहता है कि विश्वास अनदेखी चीजों का प्रमाण है बोलता है। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, जब तक हम लोग देखेगा नहीं तब तक हम विश्वास नहीं करेगा। हालेलुया। बाइबल क्या कहता है कि साइंस एंड वंडर, चमत्कार और जो अद्भुत काम है वो विश्वासी लोगों के लिए नहीं है। कम ऑन, हालेलुया। वो अविश्वासी लोगों के लिए है। आपको समझ में आ रहा है? लेकिन आप और मेरा क्या? आप और मेरा विश्वास से हमें देखना है। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं ना, जो वो लोग नहीं देख सकता है ना, वो हम लोग देख सकता है वचन के अनुसार। ये हम नहीं बोल रहा है। हालेलुया। अब आपको कुछ बताना चाहेगा। हम लोग अभी, हमारा टीम कम से कम 2 हफ्ता हो गया, राइट? 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया। हम लोग डेली एक घर जा रहे हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। वो लोग हिंदू है, टोटली वो लोग विश्वास नहीं करता, लेकिन अभी विश्वास कर रहा है धीरे धीरे करके। वो बेटा का नाम हृदय है, उसके लिए डेली प्रार्थना कर रहा है, ग्रुप में प्रार्थना कर रहा है, सिंगल में प्रार्थना कर रहा है। हम लोग फास्टिंग भी ले रहा है, ये ट्यूसडे में भी हम लोग फास्टिंग लेगा। या अभी थैंक यू, अब याद आ गया। आप लोग हो सके तो कोई भी कहीं भी, ये कलेशिया का बात नहीं है, ये तेरा मेरा का बात नहीं। ये अगर वो बेटा अगर ठीक हो जाएगा ना, वो पूरा परिवार परमेश्वर में आ जाएगा। हालेलुया। ये वो लोग आ जाने से आरबीएम चर्च 500 सालों का नाम हुआ नहीं होगा। हालेलुया। जब वो लोग परमेश्वर में आएगा ना, वो पूरा गांव परमेश्वर में आने लग जाएगा, क्योंकि चमत्कार होगा, देखिएगा बोलो। हालेलुया। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग जो भी कलेशिया का हो, उस परिवार के लिए आप लोग मंगलवार को फास्टिंग भेज जाइए। मतलब सुबह से लेकर शाम तक 5 बजे 6 बजे कहीं भी, हालेलुया, कोई भी टाइम तक आप भेज जाइए और प्रार्थना करिए। आप लोग काम में है, ड्यूटी में होने से भी आप मन में फास्टिंग में है, भूखा है, पानी पीजिए, जूस पीजिए, लेकिन भूखा रहेगा आप बस याद करो, प्रभु हम फास्टिंग बैठ रहा है वो बेटा के लिए, आप उसको चंगा करो। इस तरीके से आप बस दुआ मांगना। हालेलुया। फास्टिंग बैठ रहे हर जगह रापा बाबा शानदार ऐसे बोलने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। बस आप उनका नाम से आप फास्टिंग भेज जाइए। हम लोग भी बैठने वाला है, तो हम लोग प्रार्थना करें उसके लिए। उनका परिवार क्या कह रहा है पता है? ये बेटा अगर ठीक हो जाने से नाम हृदय को पूरा यीशु मसीह में दे देगा और हम पूरा यीशु मसीह में आ जाएगा, मेरा पूरा परिवार यीशु मसीह में आ जाएगा, ऐसा बोल रहा है। ओके, हालेलुया, थैंक यू फॉर, आप आमेन बोला, ठीक है। लेकिन हम आपको क्या बता रहे, देखिए वो लोग अविश्वासी है, वो लोग साइंस एंड वंडर के लिए रुक रहा है, वो लोग चमत्कार ये चीज के लिए रुक रहा है, छुटकारा के लिए रुक रहा है वो लोग। हालेलुया। कि जब तक हम देखेगा नहीं तब तक हम विश्वास करबो ना। हालेलुया। ऐसा बोलता है वो लोग ना, विश्वास करबो ना, हम विश्वास करबो ना। उनका जो दादी माँ पूरा तमिल खाते रहते हैं, यहाँ पूरा लाल भी नहीं काला हो गया दांत जो। हालेलुया।
हम लोग प्रचार कर रहा था, वो साइड से प्रचार कर रहा होता है, जो किया है वो एक्सपीरियंस किया होगा। हालेलुया। सो वो लोग क्या बोल रहे कि जब ये परमेश्वर में जब ये बच्चा को ठीक कर देगा तब हम अपना बच्चा को दे देगा, और हम लोग भी आपको आप में आ जाएगा, मसीह में आ जाएगा, आपको साथ में आने लग जाएगा। हालेलुया। अभी पॉइंट में आते हैं। यहाँ में हिब्रू 11:1 में लिखा है कि जो अनदेखी का प्रमाण है ये आप और मेरे लिए, उन लोगों के लिए नहीं है। हालेलुया। उन लोगों के लिए नहीं है। अभी उन लोगों के लिए हम लोगों को परमेश्वर खड़ा किया है, हम लोग क्या करना है? हम लोग उन लोगों को क्या बोल रहा है कि हम देख रहा है। यस ब्रदर मैथ्यू हम लोग डिक्लेयर करता है, वहां पे जाकर बोलता है कि हम देख रहा है कि ये बेटा जो हृदय जो अभी पैरालाइज हो गया लेटा हुआ है ना, ये यहाँ पर फुटबॉल खेल रहा है, हम देख रहा है। हालेलुया। जो उसका परिवार ने कभी होप नहीं किया होगा, जो कभी दुनिया ने नहीं देखा होगा, हम लोग देखना शुरू किया। हम लोग ये भी बोला ये हृदय जो है ना, जो गिटार पकड़ के आराधना कर, इतना तक हम लोग देख लिया। हालेलुया। ज्यादा शार्प हो गया हमारा आंख जो। हालेलुया। इतना तक दिखने लगा कि आराधना कर रहा है, वर्शिप कर रहा है, दुनिया गाना गा रहा है, ये भी नहीं, आराधना कर रहा है, बोल दिया हम लोग। हालेलुया। ये चाहिए परमेश्वर का आप और मेरा। पीटर ने नहीं देखा, वो सोचा भी नहीं था वो पानी में चलेगा बोल के, लेकिन उसका विश्वास के द्वारा से जब परमेश्वर ने सुना ना, कम जब वो रेस्पॉन्ड दिया ना, उसका फेथ बढ़ गया, विश्वास बढ़ गया, एंड वो चीज कर दिया जो दुनिया में आज तक कोई नहीं किया था, एक्सेप्ट जीसस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप लोग खुशी नहीं है? परमेश्वर आपको इतना भयानक वो शब्द दिया है, वचन दिया है, क्या खुशी नहीं है? ताली बजा दो यीशु के लिए। Not for me, this is for Jesus. Hallelujah. Hallelujah. आपको बोलेगा होगा, आपको अगर याद है, क्या लगता है यार, बाइबल में तो नहीं लिखा है ऐसा, क्या लगता है जब पीटर जब पानी से नाव से उतर रहा था, क्या लगता है उसका डिसाइपल, उसका भाई भी था वहां पर, उसका भाई का नाम क्या था? कौन बोलेगा? हाँ, एंड्रयू। हालेलुया। अपना भाई ना, अपना दोस्त, वो मछुआरा लगी था, वो लोग शायद वो लोग बचपन से भी साथ में मछली मारा था होगा, सब कुछ जानता था कि पीटर तो ये नहीं कर रहा, सब कुछ जानता था, एक जगह खामियां जानता था होगा। क्या ये जब पीटर जो पानी में जब उतर रहा था, इसका ये लोग रोका कि नहीं रोका? रोका होगा ना, क्या कर रहे थे, डूब जाएगा। और वो पुखरी नहीं था, वो बड़ा लेक था, बोला वो। हालेलुया। एक बड़ा सा लेक था, इट्स लाइक सी, समुद्र जैसा था, नहीं सागर जैसा था। समुद्र और सागर अलग अलग होता है ना, किसी को पता है ये चीज? समुद्र और सागर अलग अलग होता है। हालेलुया। सी एंड ओशन अलग अलग होता है, राइट? यही फर्क है। हमको भी बहुत पहले, हम भी एक तो गाना से मालूम हुआ था। हालेलुया। तब हम परमेश्वर में नहीं था, ओके, सागर किनारे वही गाना था। हालेलुया। क्योंकि हम गाना लिखते हैं, हिंदी गाना ना, तो हमको जानना बहुत जरूरी है, तो हमको वहां से मालूम हो कि तो समुद्र और सागर अलग अलग है बोलकर। हालेलुया। ये गाना याद है, सा समुद्र। दुनिया में कितना समुद्र है, बड़ा बड़ा 7 है। हालेलुया। सागर तो अनगिनत है ना, ये समुद्र क्यों बोला? ओके, टॉपिक चेंज। हालेलुया। तो इसका भाई लोग, इसका अपना चचेरा लोग भी इसको रोका होगा, अरे क्या कर रहे तुम, डूब जाएगा तुम। हालेलुया। जीसस तो प्रभु का संतान है, वो हमेशा बोलते रहते, चिल्लाते रहता है, गला फाड़ते रहता है, आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द सन, वो बोलते रहता है। हालेलुया। ये लोग बोला हमको पता है पीटर तुम किसका सन है। हालेलुया। यीशु तो बोलते रहता है कि आई एम द सन ऑफ गॉड, आई केम फ्रॉम हेवन बोलते रहते हैं, हमको पता है कि तुम किसका बेटा है। हालेलुया। ये लोग बोला होगा इसको ना, क्या कर रहा है तुम, वो तो चलेगा, तुम नहीं चलेगा, रुका होगा उसको, रोका होगा। उसी तरीके से कभी कभी हमारे जिंदगी में ऐसा वाला लोग आता है, समटाइम्स अपना वाला क्या आता है, क्यों इतना प्रार्थना कर रहा है, नहीं होगा तुम, नहीं, तुम जो कर रहे हो वो गलत है। हालेलुया। क्यों इतना दूर दूर चर्च जा रहा है, ऐसा बोलने वाला भी होगा। हालेलुया। अब आप सभी को सच में दिल से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, और आप सभी को धन्यवाद कि आप लोग इतना दूर से आता है परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। हालेलुया। आप लोग बोले क्या कर रहे थे, इतना दूर जा रहा है, पास्टर कौन इतना छोटा सा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कर रहा है, क्या सुन रहे तुम ये ना, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहे तुम? हालेलुया। यहाँ पर भी तो है, नहीं तुम, हमको कोई ऐसे भी बोला सच में, एक पास्टर है ना, रेंट हाउस बैठे ना, चर्च है, छोड़ के चला जाएगा तो क्या होगा तुम्हारा? कोई हमारा विश्वासी कैसे भी बोलने के लिए आया, तुम्हारा घर में अगर शादी होगा, मर जाएगा, डायरेक्ट मर जाएगा का बात आया था, अगर मर जाएगा तो कौन तुम्हारा दफनाएगा उठनाएगा, ये सब बोलने वाला होता है। हालेलुया। एक अंकल ने मीटिंग रखा था, उसमें बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम प्रार्थना करते, मीटिंग कैंसिल हो गई सच में। एक हफ्ता पहले, राइट दीपक, एक हफ्ता पहले हम लोग को नोटिस आया था कि फोन आया था कि एक बार हम लोग मीटिंग करेगा, आप लोग आना है, आपका पास्टर को भी लेकर आओ। दीपक को बोला, हमको लेकर आओ, मतलब। तो जब हम लोग अंदर बात पूछा कि क्यों मीटिंग हो रहा है, 3 चर्च का इंसान को बुलाया था, हमको बुलाया था, और एक उधर चर्च है और उधर एक चर्च है, बुलाया था, बात करेगा। तो बाद में पता चला कि कब्रिस्तान के लिए कहाँ गाड़ेगा इंसान को। हालेलुया। मेरा ऐसा था, माय गॉड, हम लोग यहाँ प्रार्थना करें कि परमेश्वर के लिए एक लैंड मिले, चर्च को खड़ा करें, जागृति खड़ा करने के लिए एक चर्च लैंड मिले बोल के प्रार्थना करें। और ये हम लोग प्रार्थना करें कि ऐसा लैंड मिले, ऐसा जमीन मिले जहां पर परमेश्वर का इंसान उठ जाए, जिंदा हो जाए, जागृत हो जाए। और ये लोग प्रार्थना करें कि ऐसा लैंड मिले जहां पर हमें विश्वासी को गाड़ेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें कि ऐसा लैंड मिले जहां पर विश्वासी को हम और उठाएगा, आंख से भरेगा। ये लोग प्रार्थना करें कि
कहाँ गालेगा विश्वासी को? हालेलुया। हम उसमें ऐसा गया, हम नहीं जाएगा, ये मीटिंग में हम नहीं जाएगा। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मीटिंग भी कैंसिल हो गया, हुआ ही नहीं आज तक। हालेलुया। ऐसा बोलने वाला बहुत आया था कि ये पास्टर तो भाग जाएगा, रेंट में बैठ रहा है, जमीन जायदाद चर्च कुछ भी नहीं है ना, डर दिखाया। हालेलुया। लेकिन वो विश्वासी ने वचन का साथ दिया, वर्ड में साथ नहीं दिया, और वो विश्वासी आज हमारा बीच में है। हालेलुया। और हमारा हर जगह में वो सेवा में जा रहा है, एंड वो खुद बताता है कि हमें बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। हालेलुया। जब आप रेस्पॉन्स करते हैं ना परमेश्वर के बुलाहट को, आपका लाइफ में नया नया चीज आता है, नया नया चीज आपको सीखने मिलता है। हालेलुया। जिस तरीके से पीटर ने रेस्पॉन्स किया, इसके साथ नया क्या हुआ? पानी में चला। हालेलुया। इसका अपने लोगों ने रोका, इसको अपने ने इसको रोका होगा, लेकिन फिर भी इसका बात को नहीं सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन मेरा पॉइंट आज ये बताना हम चाह रहा है कि जब आपका जीवन में ये जो कमजोरी जब आ रहा होगा, प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा होगा, चर्च जाने का मन, आराधना करने का मन नहीं हो रहा होगा, सेवा में जाने का मन नहीं हो रहा होगा, तब आप समझ जाओ कि आप परमेश्वर से दूर नहीं, परमेश्वर का सामने में है। परमेश्वर के सामने में आप गिर गया है। हालेलुया। आप छटपटा रहा है। हालेलुया। क्योंकि जीसस परमेश्वर के सामने में जाकर वो डूबा। हालेलुया। वचन में तो नहीं लिखा कि जीसस 1 किलोमीटर आया, उसके बाद में हाथ बढ़ाया। नो, ही जस्ट बेंड डाउन एंड हाथ दिया बोला। हालेलुया। यानी कि चरणों के सामने में पीटर जो डूब गया है। हालेलुया। कभी भी मत सोचना कि हम बहुत दूर गया है, हम बहुत दूर चला गया है। हम बताना चाह रहे हैं, मेरा आज यही है, जब हम लोग अपना आशीष का सामने में होता है ना, हम लोग अपना जब बड़ा चीज का सामने में होता है ना, तब शैतान आप और हमको गिराने का कोशिश करता है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद में क्या हुआ? जीसस तो गाली नहीं दिया, जैसे हम बोला, गाली नहीं दिया। ये क्या किया? वापस जीसस पीटर का हाथ पकड़ के दोनों पानी के ऊपर में चलने लगा। हालेलुया। दोनों यानी कि चमत्कार करने लगा, दोनों यानी कि छुटकारा करने लगा। हालेलुया। एंड दोनों ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया, एक नया हिस्ट्री क्रिएट कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ओह हालेलुया। हम लोग ओके, वचन तो बहुत ज्यादा लंबा है। हालेलुया। क्या आप लोग और सुनना चाहेगा? ज्यादा नहीं बोलेगा, ठीक है, हल्का से थोड़ा चीज से बोलेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा कुछ चीज दे रहा है, हम चाहता है कि आप लोग कैच करें इसको। जब हम और आप परमेश्वर का जब निकट जब जा रहा होता है, जब हम लोग जिसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहा होता है, परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। आप चाहे कुछ भी मांगेगा, देने वाला चीज। लेकिन परमेश्वर समटाइम्स वो चेक करता है कि हम जो तुमको देने जा रहा है, तुम उसका विश्वास योग्य है कि नहीं। हालेलुया। आप 1 करोड़ की प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर आपको 1 करोड़ डायरेक्ट नहीं देगा। पहले वो शायद आपको 1000 देगा। आपको देखिएगा कि आप 1000 को किस तरीके से आप संभालता है, कितना अच्छा से संभालता है और कितना बुरा से संभालता है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा कुछ बता रहा है यहाँ पर, किसी को बड़ा चीज मिलने वाला है। दैट्स व्हाई आपका जीवन में ये सब आ रहा है, कमी गति आ रहा है, लोग बोल रहा है, आपका विश्वास डगमगा रहा है, आपको प्रार्थना करने का मन नहीं हो रहा है, कलीसिया जाने का मन नहीं हो रहा है, बिकॉज यू आर वेरी नियर परमेश्वर का, बहुत सामने में आप। हालेलुया। शैतान एक्चुअली आपको टेम्प्ट कर रहा है। शैतान का चुंगल में मत आना, जाल में मत फंसना। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको समझ में आ रहा है? हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। फिर वचन कहता है कि ना, यहाँ पर क्या बोला, जब हम लोग देखते हैं ना, जेम्स में जब हम देखते हैं, ये मेरा लास्ट है, उसके बाद हम खत्म करेंगे। ओके, हो सके सभी लोग अपना बाइबल को खोलिए और देखिए एक बार वचन में। हालेलुया। देखिए 6 में इस तरीका से लिखता है, ये हम लोग सब जानते हैं कि जो विश्वास करता है वो डाउट ना करे। डाउट करने वाला लोग क्या है? समुद्र के लहरें जैसा है। ये हम लोग सब सुना है। हालेलुया। लेकिन 4 में इस तरीका से बोलता है कि देखो, जेम्स का 1 का 4, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो रहे। आमीन। हालेलुया। मतलब let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. हालेलुया। आप और हमारा जीवन में धीरज होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम आपको बता रहे हैं ना कि जब हम लोग परमेश्वर का निकट जाते हैं ना, शैतान कार्य करना शुरू हो जाता है। उसमें आप और हमको डूबना नहीं है, पीटर के जैसा। उसमें आप और हमको डूबना नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोला कि धीरज रखना है, क्योंकि धीरज जो परफेक्ट, जो कंप्लीटनेस को ये करता है, लेकर आता है। क्या बोले उसको, वो बढ़ाता है।
हालेलुया। जो धीरज जो है वो आपका परफेक्ट चीज को वो बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको समझ में आ रहा है? ओके, हालेलुया। हिंदी में क्या लिखा है दीपक? पर धीरज को हाँ, अपना पूरा काम करने दो, हाँ, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। आमीन, हालेलुया। क्या आपको समझ में आ रहा है? आपका जीवन में जब धीरज का जो समय आ रहा होगा ना, जब कठिनाई का समय आएगा, आपको धीरज रखना है। जब ये छटपटाहट जिस आ रहा है, आपको क्या बोलते हैं उसको, छटपटाना नहीं है, हालेलुया। लेकिन आप और हमको क्या करना है? धीरज में रहना है, फेथ, विश्वास करते हुए रहना है, विश्वास करते हुए चलना है। क्योंकि जो फेथ जो है, विश्वास जो है, धीरज जो है हमारे क्या करता है? क्या लिखा है? पूरा पूर्णता में हमें ले जाता है। और क्या लिखा है इंग्लिश में? इस तरीके लिखा है कि लैक नथिंग, नथिंग लैक, हालेलुया। इंग्लिश में इस तरीके लिखा है, दैट मे बी परफेक्ट एंड एंटायर, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हिंदी में क्या लिखा है लास्ट में दीपक? किसी बात की घटी ना रहे। हाँ, किसी बात की घटी ना रहे, हालेलुया। यानी कि धीरज जो है हमारा उत्पन्न कर रहा है कि ताकि आप और मेरा जीवन में किसी बात का कमी ना रहे, किसी बात का, सिर्फ गाड़ी बंगला का बात नहीं, आत्मिक का बात भी कर रहा है। किसी का चीज के लिए भी आपके पास कमी ना रहे, आपका विश्वास का कमी ना रहे, आपका चमत्कार का कमी ना रहे, हालेलुया। ये कब होगा? जब हम लोग धीरज में रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या धीरज में जब थोड़ा गड़बड़ आ जाता है लाइफ में, छटपटा देता है और डूबने शुरू हो जाता है, हालेलुया। लेकिन ये वचन के द्वारा से, आज ये टॉपिक के द्वारा से बताना है, हम आपको दो चीज बताया है। एक है कि जब आप अपना आशीष का सामने है तो शैतान आपका प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हालेलुया। जब आपको लग रहा हो कि हम कमजोर हो गया, मत सोचो कि आप दूर है, परमेश्वर आप बहुत सामने में है, हालेलुया, बहुत सामने में है। अगर आप गिर भी जाएगा ना तो धीरज रखो। वो धीरज आपको ऐसा जगह ले जाएगा जहां पर आपको कोई कमी, कोई घटी नहीं होगा, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो हम आपको ये बताना चाहता है कि इस वचन के द्वारा से परमेश्वर आज यहाँ पे बात है क्या है? देखो, यहाँ से प्रचार कर दिया, अभी लेना नहीं लेना आपका ऊपर में, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में क्या बोलता है कि यीशु मसीह क्या बोलता है? सबको चिल्ला कर बोलता है, जिसके पास कान है वो सुने, हालेलुया। फिर उसके बाद बोलता है कि सुने सिर्फ नहीं, जेम्स में बोलता है 1:22 आई थिंक 21-22 में, सिर्फ सुनना नहीं है, करना भी है, हालेलुया। बी ए डूअर नॉट ए लिसनर बोलता है, करने वाला बनो। हमारा मसीह का ये तो गलती हो गया, सिर्फ सुनता है, प्रेज़ द लॉर्ड, संडे में जाके कान में अच्छा लगता है, वाह हालेलुया हालेलुया गाना गाता है, एंड मंडे से जब ऑफिस जाता है, बिजनेस जाता है, तेरे क्या क्या बोलना शुरू हो जाता है, हालेलुया। उनका रंग में भंग हो जाता है ना, उनका रंग में रंग जाता है, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें, आप सोच रहे हो पास्टर जी क्या बात कर रहे हैं, मेरे ऑफिस में इतना लोग हैं जो स्लैंग वर्ड बोलते हैं, दिन रात यहाँ से कोई गुटखा यहाँ खा रहा था, वहाँ खा रहा था, ये कर रहा था, हम कैसे वहाँ पर स्थिर रहेगा, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह कहाँ पर आया? इतना पापी जगह में आया, हालेलुया। वो एक इंसान था, गला फाड़ फाड़ के बोलता था कि आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र, चिल्ला चिल्ला के बोलता था, मैं 3 दिन के बाद उठूंगा, ये 3 दिन में मैं ये मंदिर को तोड़ दूंगा, बना दूंगा, चिल्ला चिल्ला कर बोला वो, हालेलुया। एक इंसान का वजह से क्या गया, हम लोग यीशु को अपना रंग में नहीं रंगा दिया, लेकिन यीशु ने हमें अपना रंग में रंगा दिया, हालेलुया। यानी कि बताना चाह रहे कि आप और हमको कहीं भी कोई भी फील्ड में हमें ले गया है, बिजनेस, जॉब, कहीं भी, स्कूल, कॉलेज, आप और हमको इसलिए कलेसे में लाया ताकि हम लोग उनको अपना रंग में रंगा दे, हालेलुया। उन लोगों के साथ में हम लोग ना घुस जाए, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर बोला कि यू आर वेरी नियर टू योर ब्लेसिंग, आप बहुत सामने अपना आशीष का, हालेलुया। अभी आशीष बोलने से गाड़ी बंगला सिर्फ नहीं होता है, आत्मिक आशीष बहुत जरूरी है, हालेलुया। परमेश्वर हमको एक आवाज आया अभी सडनली, आई डोंट नो कि आपका अंदर में एक, आई डोंट नो कौन है, जो भी रिसीव करो उसको, हालेलुया। एक आवाज आया कि एक आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम करने की एक चाहत बढ़ेगा, बोल रहा है, हालेलुया। आपका अंदर में परमेश्वर को प्यार करने का एक वो बढ़ेगा, चाहत बढ़ेगा। कोई लोग नहीं समझ पा रहा, राइट? अभी हम समझा देंगे। जब हम लोग एक लड़की को देखता है ना, देखने के बाद में जब हम आई लव यू बोल देते हैं, प्यार आता है, क्या लगता है? मजा लगता है ना, प्यार, वो प्यार, हालेलुया। अभी ये मेरे साथ रहेगा हमेशा, वाह इसका हम प्यार करेगा ना, ये वाला प्यार, इससे भी ज्यादा प्यार, वो वाला। अभी समझ में आया? हालेलुया, हालेलुया। अभी समझा ना? प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्यार अभी परमेश्वर के लिए आपका टर्न हो जाएगा, नॉट एनीवन, किसी के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए वो प्यार जगेगा। यू नो, बिना प्यार का हम लोग सेवा नहीं कर सकता, बिना प्यार का परमेश्वर का, बिना परमेश्वर को प्यार किया हम लोग उसका आशीष को ऑपरेट नहीं कर सकता है, हालेलुया। जिस तरीका से बिना प्यार का एक पति पत्नी रिश्ता में नहीं रह सकता है, उसी तरीका से बिना प्यार का परमेश्वर और मेरा रिश्ता ठीक नहीं हो सकता है,
हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोला कि किसी का अंदर में वो प्यार का आत्मा जगाएगा। कौन है? आई डोंट नो, जस्ट रिसीव इट। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम सब एक बार खड़े हो जाते हैं।